नमस्कार दोस्तों, डीको जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी जो रेलवे भर्ती निकालने वाली है, मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था, तो जो भर्ती निकालने वाली है उसमें बहुत सारे पद एक साथ आएंगे। तो उसमें से जो 2 पद हैं उनकी जॉब प्रोफाइल के विषय में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने एक पद था SCTS मतलब कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, उसके विषय में हमने बताया था, यानी उसकी जॉब प्रोफाइल के विषय में हमने बताया था। तो आज की वीडियो में हम स्पेशल बताएंगे जो और 2 पद हैं। आज एक साथ 2 पदों के जॉब प्रोफाइल बताएंगे, जो कि पहला पद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि एक ही वैकेंसी में यानी एक ही साथ आरआरबी की एक ही नोटिफिकेशन में ये सारी वैकेंसी निकलेंगी और एक ही एग्जाम होगा, उनका कॉमन एग्जाम होगा सभी पदों का। तो उसमें ये 2 पद भी हैं। तो इनके विषय में आज हम इनकी जॉब प्रोफाइल बताएंगे आपको कि इनके काम क्या होते हैं और ये कैसे आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो SCTS के विषय में हम पहले भी बता चुके हैं, वो एक लेवल 6 का पद है, यानी इन पदों से एक पद ऊपर है, यानी जब इन लोगों को एक प्रमोशन मिलेगा उससे ऊपर है। पर ये जो 2 पद हैं वो उस पद से 19 नहीं है, 21 ही हैं। और वो किस नजरिए से हैं हम वो आज बताएंगे आपको कि ये जो पद हैं लेवल 5 के होते हुए भी ये उन पदों से 21 हैं, मतलब अच्छे हैं। तो वो आज इस वीडियो में बस यही बताएंगे, स्पेशलिटी क्या है कि क्यों अच्छे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप सर इनमें से कौन से पद, जो सारे के सारे पद हैं, इनमें से कौन सा पद आप प्रेफर करेंगे, सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, तो मैं कहूँगा कि जितनी भी वैकेंसी हो जो निकले हैं पद, उनमें सबसे अच्छा पद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट सबसे अच्छा है। और इस विषय में हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी भी देंगे कि क्यों अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात इस पद के लिए आपको योग्यता की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इस पद के लिए आपको जो अप्लाई करना है इन 2 पदों के लिए, या SCTS जो भी है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब SCTS ओनली ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपको ये 2 पद के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको टाइपिंग का नॉलेज यानी टाइपिंग की जानकारी होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए, तो ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इनका टिक दिया है एग्जाम में और आपके नंबर सबसे ज़्यादा आए, यानी पहले नंबर पर प्रेफरेंस इसको या इसको दिया, उस ऑनलाइन जो आप वैकेंसी अप्लाई करेंगे तो उसमें चॉइस पूछी जाएगी। अगर आपने इसकी पहली चॉइस दी तो आपके जितने भी नंबर आते हैं तो आपको ये पद, उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, तभी आपको मिलेगा। नहीं अगर तो आपके नंबर उतने आने चाहिए कि जितने में SCTS मिलता है। कई लोग क्या है SCTS को लगा देते क्योंकि वो डायरेक्ट लेवल 6 का पद है, पर कई लोग जो अच्छे नॉलेजफुल होते हैं, जानकार होते हैं, वो इन पदों को पहले प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके पास टाइपिंग होती है। उन्हें पता है कि SCTS में उतना मजा नहीं है जितना कि इन पदों में है। अब वो मजा क्यों है तो हम बताते। तो ये तो थी एलिजिबिलिटीज की कि आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। अब दूसरी बात एलिजिबिलिटी की है कि जब आप इन पदों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके जो नंबर हैं, ऑल ओवर नंबर, हो सकता है कि वो कम आए, मतलब जितने लोग पास आउट किए हैं उनमें सबसे नीचे आपकी रैंक हो, फिर भी आपको इन पदों के कॉल आ सकते हैं, यानी टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है कि आप टाइपिंग टेस्ट दीजिए, और अगर टाइपिंग टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो आपको ये पद दे दिए जाएंगे, ये दोनों पद पर। और इनका लेवल बता देते हैं। लेवल हमने बताया है कि लेवल 5 जो 7th पे कमीशन है, अभी जो चल रहा है पेमेंट के, जो केंद्र सरकार देती है, उसमें 7th पे कमीशन के अनुसार इसका लेवल 5 है। तो लेवल 5 है, इससे ऊपर एक पद होता है लेवल 6 जो SCTS का होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये जो पद है लेवल 5 का है, ये भी लेवल 5 का है, यानी पिछला जो 6 पे के अनुसार 2800 ग्रेड पे के ये पद होते हैं। यानी इसका मतलब होता है कि आपकी जो इनिशियल तनख्वाह है, इनिशियल बेसिक है, वो आपकी लगभग 28 से 30 हज़ार बेसिक होगी, और आपकी जो इनिशियल पेमेंट है इसकी वो 45 से 50 हज़ार
के बीच में आएगी, यानी 50,000 करीब बनेगी। इनिशियल 50,000 इनकी पेमेंट बनेगी। तो जो लेवल 6 में आते हैं डायरेक्ट, उनकी इनिशियल पेमेंट आपकी 60,000 करीब बन जाएगी, 55 से 60,000 करीब बनेगी। तो बस इतना सा डिफरेंस है। पर अब ये अच्छे क्यों हैं, मैंने कहा था, तो वो बताते हैं। तो जॉब प्रोफाइल सबसे पहले इसकी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके क्या काम होते हैं रेलवे में? रेलवे में जो कि कहीं भी पैसा खर्च हो रहा है रेलवे का, उसका लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी जिस डिपार्टमेंट की होती है वो अकाउंट की होती है। भाई अकाउंट नाम ही है उसका। तो जो भी रेलवे खर्च करती है, चाहे वो रेलवे निर्माण में खर्च कर रही हो, चाहे कर्मचारियों के पेमेंट में खर्च कर रही हो, या किसी दुर्घटना में खर्च हो रहा है, या किसी भी तरीके का खर्च, या पैसेंजर एमिनिटीज में यानी पैसेंजरों की सुविधाओं में खर्च हो रहा है, या रेलवे का जो खर्च हो रहा है जैसे कि ईंधन है, डीजल है, या कुछ इक्विपमेंट आते हैं, बहुत सारे टाइप के खर्च होते हैं रेलवे के। जितने भी खर्चे हैं उनका लेखा जोखा रखना, कितना खर्चा होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की होती है। तो इनका काम ये होता है। अब इसमें टाइप ऑफ वर्किंग कैसी है वो सुनो। हमने जो बताया था पिछले SCTS में, कंपैरिजन उससे करना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि ये अच्छा क्यों है। SCTS का वीडियो पहले आप देखना, उसमें हमने बताया था कि आपको टिकट बेचना पड़ेगा। टिकट रेलवे का जो जनरल टिकट है, या रिजर्वेशन वाला टिकट है, या पार्सल जो सामान बुक करना चाहता है रेलवे के थ्रू उसको, या मालगाड़ी, इन सब की बुकिंग, और इन सब की जो बुकिंग होती है, या TT की वर्किंग है, आपने देखा होगा ट्रेनों में चलते हैं, दिन रात की वर्किंग होती है। आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, यानी जहां आप रहते हैं TT हो तो आपको 400 किलोमीटर तक दूर दूर घर से ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, और वापस आना पड़ता है, और दिन में जाना पड़ता है, और रात को मतलब जाना पड़ता है। तो टाइम फिक्स नहीं है उसमें। हो सकता है जब आप जाएं, हो सकता है आप 400 किलोमीटर दूर हो अपने घर से, तभी आपके यहाँ इमरजेंसी आई हो, तो आप नहीं आ सकते हैं। इसीलिए वो पद मैं कह रहा हूं कि थोड़े अच्छे नहीं है। पर कई लोगों का मानना अलग होता है, कई लोगों का जिसको पैसे का इंटरेस्ट हो कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो वो चलेगा, घर से दूर चलेगा, सब चलेगा, पर पैसे ज्यादा आना चाहिए। तो नो डाउट TT में पैसे ज्यादा हैं। जो भी चेकिंग में जाएगा 400 किलोमीटर, उसको उस दिन 2 दिन का TA जरूर मिलेगा, और नाइट ड्यूटी भी साथ साथ, अगर नाइट में आपकी यात्रा है तो नाइट ड्यूटी भी आपको मिलेगी। तो ये थोड़ा बेनिफिट ज्यादा हो जाता है उसमें, SCTS में, ध्यान रखना SCTS में। पर इसमें क्या है आपको फायदा, कि आपको कहीं जाना नहीं है, सबसे बड़ा फायदा बता रहा हूं। और जो SCTS के जो रेस्ट होता है, जैसे 6 दिन वर्किंग और 1 रेस्ट, 6 दिन आपको नौकरी करना है, सिर्फ सप्ताह में 1 रेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी वर्किंग जो है सिर्फ और सिर्फ जो मंडल कार्यालय होते हैं रेलवे के, मंडल कार्यालय का मतलब होता है, जैसे कि एक डिवीजन हम ले लेते हैं, हमने एक डिवीजन लिया कि अहमदाबाद डिवीजन है, सपोज करो, तो अहमदाबाद डिवीजन में कितने स्टेशन आते हैं? अहमदाबाद डिवीजन में गांधीधाम, जो कि अहमदाबाद से 300 किलोमीटर दूर है, भुज जो कि लगभग 320 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से, और पालनपुर, और अपने यहाँ विरमगाम। तो इतना बड़ा जो डिवीजन है पूरा, इतने बड़े डिवीजन में बहुत सारे स्टेशन होते हैं, बहुत सारे स्टेशन। 300 किलोमीटर में आप सोचो कितने स्टेशन होंगे। सभी स्टेशनों पे जो जो बड़े स्टेशन है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और आपको ट्रांसफर भी किया जाएगा हर 4 साल में। आपके बच्चे भी कहीं पढ़ नहीं पाएंगे एक साथ। जैसे कि आपने किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया अहमदाबाद में, हो सकता है 4 साल बाद आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, आपके बच्चे को आपको साथ में रखना पड़ेगा, तो वो अच्छा स्कूल आपका छूट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। पैसे बड़ी बात नहीं है, पर आपका जो जीवन है, मतलब घरेलू लाइफ है, वो बर्बाद हो जाती है। ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और हो सकता है, आपकी डिफरेंट सोच हो सकती है, तो आप उस हिसाब से चूज करें। हम नहीं कह रहे आपसे क्या करना है, पर हम जॉब प्रोफाइल बता रहे हैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि आपका मंडल कार्यालय में ही काम है, और मंडल कार्यालय से आपका कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा कभी भी। पूरी जिंदगी अगर आप चाहें तो एक ही ऑफिस में काट सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, इसमें 6 दिन का नहीं, इसमें 5 दिन के बाद रेस्ट होते हैं, वो भी 2 होते हैं। सैटरडे संडे फिक्स होते हैं कि आपका रेस्ट सैटरडे संडे होता है, और जितनी भी सरकारियां छुट्टी होती हैं वो सब आपको मिलनी होती हैं। यानी जिस दिन मंडल कार्यालय बंद, आपकी छुट्टी हमेशा के लिए होती है। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट है कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, यानी जो भी त्योहार है, जैसे चाहे दिवाली हो,
चाहे आपका 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जो भी त्योहार हैं, जो सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं, उस पे आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं उन दिनों को, यानी परिवार के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आपको टाइम मिलेगा, पैसा कमा रहे हैं तो उसको यूज करने का भी समय इसमें मिलता है। पर जो वो नौकरियां हैं जो हमने SCTS की बताई, उसमें वो समय नहीं मिलता है। पैसा तो बहुत आता है पर वो समय नहीं मिलता है। इसमें एक और फायदा क्या होता है, ये दोनों पे लागू होता है जो अभी हम बता रहे हैं। इसमें एक फायदा ये होता है कि आप फिक्स टाइम की ड्यूटी कर रहे हैं कि सुबह आपको ऑफिस में 9 बजे एंटर होना है और शाम को 6 बजे आपको एग्जिट होना है। तो सुबह 9 से शाम को 6, उसमें 1 घंटे का आपको लंच ब्रेक मिलेगा। तो इस फिक्स टाइम में आप अपनी पूरी लाइफ फिक्स कर सकते हो कि हम सुबह 9 बजे जाना है, तो सुबह अगर हम सो के 6 बजे भी उठते हैं तो 1 घंटे बाद में हम अपनी सुबह की दिनचर्या जैसे करके तो 1 घंटे के लिए हम बाहर घूमने जा सकते हैं। तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से आप, मेंटल रूप से आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा, जीवन भर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं। और सैटरडे संडे छुट्टी है तो आप वेकेशन में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो फायदा होता है। और दूसरा क्या आपने बताया था कि ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही डिवीजन में होता है। हाँ, आप अगर चाहें कि नहीं नहीं हमको अहमदाबाद डिवीजन में काम नहीं करना है, हम अपनी ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं, हम दूसरे डिवीजन में जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, मांग सकते हैं रेलवे से। पर रेलवे भेजेगी नहीं आपको जानबूझकर, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे ऐसे नहीं भेजेगी, क्योंकि आपकी वर्किंग सिर्फ मंडल कार्यालय में है, तो मंडल कार्यालय में ही आपको काम करना है, यानी फिक्स, यानी बड़ा शहर मिल गया आपको। और सारे मंडल कार्यालय लगभग सभी बड़े शहरों में होते हैं, सभी राज्यों के बड़े बड़े शहरों में होते हैं। तो एक फायदा, सबसे बड़े फायदे ये हैं आपके इसमें जॉब प्रोफाइल में। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अहमदाबाद में पहली पोस्टिंग मिली, आपको नहीं पता था कि कहाँ पे हमको मिल सकता है, पर मिल गई, तो आप को लगा कि हमें मुंबई डिवीजन जाना चाहिए या बड़ौदा डिवीजन जाना चाहिए, या फिर आपको भोपाल डिवीजन जाना है, दिल्ली डिवीजन जाना है, जो भी पटना डिवीजन, जो भी आप मांगे रेलवे से, तो आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगानी है, आपको वो मिल जाएगा। तो भी आप जहाँ जाएंगे वहाँ भी आप पूरी जिंदगी भर वहीं आपको रखा जाएगा। वहां से नहीं कि डिवीजन वाले कहेंगे कि नहीं अब हम तुमको छोटे स्टेशन पे ट्रांसफर कर देंगे, अब वहां जाओ खड्डे में फेंक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये सबसे बड़ा फायदा होता है ये हमारी नजर में। तो हमसे पूछा जाए कि रेलवे में सबसे अच्छा पद कौन सा है ग्रुप सी में, तो हम इसी पद को कहेंगे। अब बात करते हैं एक और बड़े बेनिफिट की। SCTS डायरेक्ट लेवल 6 का पद तो होता है, पर भर्ती होने के बाद उसमें 4200 ग्रेड जो ग्रेड पे है, उसमें भर्ती होने के कम से कम 10 से 12 साल तक आपको प्रमोशन नहीं है। यानी आपका जो नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन है, लेवल 7 का, जिसको कि 6 पे में बोलते हैं, 4600 ग्रेड पे, उस प्रमोशन को लेते लेते आपको 12 से 14 साल लग जाएंगे। यानी 12 से 14 साल से पहले आपका प्रमोशन होना ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इस पद पे 2800 पे आते हैं कि 2 या 3 साल में आपका लेवल 6 मिलता है, और लेवल 6 मिलने के 2 या 3 साल के बाद आपको लेवल 7 मिल जाता है। तो आप जो कि ये SCTS 12 से 14 साल में प्राप्त करता है जो पद, वो आपको यहाँ 6 से 7 साल में प्राप्त हो जाता है, और आप उससे भी सीनियर हो जाते हैं, और उससे अच्छी जॉब, यानी उससे अच्छे एक कार्य, उससे भी अच्छा कार्य करते हैं। तो ये इसके सबसे बड़े बेनिफिट हैं, उससे बेटर तरीके से आप नौकरी करते हैं। तो ये है इस पद का सबसे बड़ा फायदा। दूसरी बात हम करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रेलवे में ह्यूमन रिसोर्स, आपने सुना होगा, ह्यूमन HR मैनेजमेंट, जो कि मतलब ये आदमियों का देखरेख जो डिपार्टमेंट करता है रेलवे में, उसको हम बोलते हैं, इसको रेलवे की भाषा में बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट में आते हैं और 2800 में डायरेक्ट आते हैं, और इनका भी काम DRM ऑफिस, मतलब मंडल ऑफिस में होता है, रेल मंडल ऑफिस में ही काम होता है, इनकी पोस्टिंग वहीं होती है। और इनका भी वही है, सेम सैटरडे संडे रेस्ट है इनका, सैटरडे संडे रेस्ट फिक्स है, 9 बजे से 6 बजे की वर्किंग, सेम बिल्कुल वैसा ही है, पूरी वर्किंग इनकी उसी तरीके से होती है। अब इनका
इनका काम क्या होता है कि जो भी रेलवे में कर्मचारी हैं उनका लेखा जोखा रखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी हैं, उसने कितनी छुट्टी ली हैं, कब कब छुट्टी ली हैं, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या देने हैं उनको, क्या क्या उनको नाइट ड्यूटी देना है, जो भी अलाउंस है उसने ड्यूटी कैसे की और उस ड्यूटी के हिसाब से उसको पेमेंट कैसे करना है, तो वो सारा लेखा जोखा ये लोग बनाते हैं। काम सिंपल है। और लेखा जोखा बना के इस डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट को कहते हैं कि भाई इतना पैसा इस कर्मचारी को दिया जाए, तब अकाउंट डिपार्टमेंट उसको पेमेंट देता है। या जो भी पैसा ये लोग बताएंगे कि इतना पैसा इस कर्मचारी का बनता है पेमेंट, तो ये लोग देते हैं। तो बस ये काम इनका है। इनका काम क्या है कि पैसा तो देना है, पर कर्मचारी की पेमेंट के साथ साथ जितने भी रेलवे के खर्चे हैं, चाहे वो स्टेशन बनाने में हो, नई पटरियां डालने में हो या नई कोचेस खरीदने में, सबका खर्चा ये लोग देते हैं। ये इनका काम है, ये इनका काम है। तो ये है इनकी जॉब प्रोफाइल। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि रेलवे में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, मतलब जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। अगर आप ग्रुप सी में भर्ती होते हो तो आप अभी से टाइपिंग सीखना चालू कर दो और पहली चॉइस आप इस पद को और इस पद को, इन दोनों को प्रेफरेंस देना। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में SCTS के जो बड़ा है हम पहले उसको लेंगे और उसको ले गए तो बाद में आप पछताओगे। और अगर आपको पैसा चाहिए है तो जरूर वो लें। मैं नहीं कहूँगा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ नहीं होता है। आजकल भ्रष्टाचार जो है वो समझ लो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो पैसा उतना भी ज्यादा नहीं है। भाई कई लोग जाते हैं ना ऊपरी पैसे के चक्कर में, TT में ज्यादा इनकम होती है या टिकट वाले में ज्यादा इनकम होती है, वो सब अब नहीं है, सब ऑनलाइन है। इस चक्कर में मत जाओ, लाइफ को अच्छे से अच्छे। हाँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें पहले इसको प्रेफरेंस दो, अगर नहीं मिलता तो उसमें तो फिर जाना ही जाना है, आपको नौकरी तो लेना है, तो पहले इसमें आप इन 2 पदों के लिए प्रेफरेंस दें। ये थी इनकी जॉब प्रोफाइल जो हमने बताई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इनको पहले प्रेफरेंस दें, और मिलता है तो नहीं तो फिर जो पद बाकी है वो भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने सभी जितने लोग हैं अपने ग्रुप में, जिन के यहाँ जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप भी हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि भर्ती संबंधित प्रक्रिया से हैं वो मैं आपको दूंगा। और अब इतनी भर्ती निकालने जा रही है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, नोटिफिकेशन कुछ दिन में RRB निकाल देगा, पर आप अभी से मेरे वीडियो देख करके अपनी तैयारी अभी से चालू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। नमस्कार।